हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराता हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले मैं आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाएं, चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ को डाउनलोड करें। बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। साथियों, मैं यहाँ पर डेली आपको 80 प्रश्न कराता हूँ, जिसमें से 40 हिंदी के होते हैं और 40 जीके जीएस मूल विधि के होते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैंने ठाना है कि आपको दरोगा बनाना है, क्योंकि आपको अपना जलवा चाहिए अपने एरिया में, डबल स्टार। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप में से कोई भी भैया बहन नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सामान्य हिंदी के प्रश्नों को करेंगे। इसमें आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या है, इसमें बरवय छंद है। बरवय जो छंद है ये किस प्रकार का छंद है? सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध विषम मात्रिक या फिर विषम मात्रिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का सी, जो बरवय है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 2, जिसकी चिंता न हो सकती, जिसकी चिंता नहीं हो सकती, इसके लिए एक वाक्य बताना है। तो क्या जाएगा? अचिंत्य। क्या? अचिंत्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 3, उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कौन सा? भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का जाएगा भाववाच्य। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसका लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो किस में हुआ? फ्रेंच भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर जो 5 से लेकर 7 तक हैं, ये 3 प्रश्न मैं आपको डेली बताता हूँ। ये जो है 7.5 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, क्योंकि इन जो गद्यांश है इसको पढ़ करके हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर देना होता है। तो इतना तो हम कह ही सकते हैं। चलिए अगला क्या जाएगा हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? बताइए, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या जाएगा? जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष बमन करते हैं। मतलब कि जो हमारे सामने तो हमारी मतलब बढ़ाई करते हैं, बाद में हमारे मतलब दुश्मनी का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय रहता है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मित्रता में भय होने का मतलब दरार पैदा होने की भय रहता है? मतलब आपसी मतभेद। तो क्या होगा? दोष दर्शन और एक दूसरे पर छीटाकांक्षी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7 क्या है? मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो क्या होगा? सहिष्णुता और उदारता होनी चाहिए, तभी मित्रता लंबी टिकती है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8, ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? तो क्या मुंडा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट किस का हिंदी उपाय बताइए? इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? पब्लिक इंटरेस्ट बताइए। तो क्या? लोकहित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? जो भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई है किसे माना जाता है?
तो किसे, शब्द को माना जाता है, शब्द को। ऑप्शन नंबर 10 का बी राइट हो जाएगा। अगला क्या है, 11 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो कौन सा जाएगा, अवधि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सी अवधि। सॉरी, अवधि कहाँ से होगा, तो इसका तो वो होगा, खड़ी बोली होगा। ऑप्शन गलत दिया हुआ है तो मैं अपने हिसाब से बताऊँ क्या, खड़ी बोली अभी प्रचलित रूप में है, तो 11 क्या हो जाएगा, वो वी हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 12 है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा के किस भेद को सूचित करता है? देखो इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका क्या हो जाएगा, किसका, 13 का क्या हो जाएगा, 13 है तो क्या बी हो जाएगा, आभार, ये पुल्लिंग है। अगला क्या है, 14 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष, 1900 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 15 है, निम्न में से किस शब्द में दोनों वचन समान रहता है? बताइए, दोनों वचनों में समान रहता है ऐसा कौन सा शब्द है? तो कौन सा है, सरसों, सरसों। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा, 16 क्या कह रहा है, उसने कुछ पंक्तियां दी गई हैं उनमें अलंकार पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो देखिए कौन सा, चिरजीव जोट जुटे क्यों न सनहे गंभीर, को घटियों ब्रज भानुजा बेहलदर के वीट। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, बी श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 17, निम्न में स्वर्ग शब्द का विलोम बताइए। स्वर्ग का विलोम क्या हो जाएगा, नरक, बहुत सारा क्या, नरक हो जाएगा। अगला क्या है, 18, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ किसे माना जाता है? बताइए, तो किसे, पृथ्वीराज रासव। किसने लिखा था बताइए कमेंट बॉक्स में। उनका एक कौन था, प्रधानमंत्री था शायद ना, चंद्रप्रदाय, उसने लिखा था। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, रवि तुमसे मोबाइल पर बात करूंगा, इस वाक्य में मोबाइल पर किस कारक में प्रयुक्त, देखो मैं पर किस में आता है, अधिकरण कारक में, इसमें तो आता है अधिकरण में, तो मैं और पर किस में आता है, अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। अगला क्या है, 20, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द युग्म है? शुद्ध वर्तनी वाला तो कौन सा है, वरात और वसंत। 20 का क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा 21, निम्न पद में से कौन सा रस है? 4 मतलब क्या है, जहाँ सुमिति तहाँ सम्मति आना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। 21 का क्या जाएगा, ए हो जाएगा, क्या शांत रस है इसमें। और अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या जाएगा, निम्न में मेघ का सही अर्थ कौन सा है? मेघ, मेघ माने क्या होते हैं, बादल, और मेध माने क्या होता है, मेध, तो मेध माने क्या होता है, यज्ञ। नहीं सुना, अश्वमेध, तो उसी से लगा लो क्या, यज्ञ, बादल और यज्ञ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 23, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मत ना मदमाता का समास है? मदमाता का समास है, तो कौन होगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 24, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को हमें पहचानना है, तो क्या होगा, उपाहन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 25, निम्न में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो कौन जाएगा, उचित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उचित। अब इसका अगला क्या जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा 26, तत्क्षण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तत्क्षण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो 26 का क्या हो जाएगा, क्या देखो,
ता का सा में परिवर्तन, सॉरी ता है जो पहला वाला ता है वह आदेश चा और छा में परिवर्तन, ये आपने पढ़ा होगा व्यंजन संधि में। अगला क्या है 27, निम्न में से उस व्यंजन किस विकल्प में है? उस व्यंजन सा हा 4 होते हैं तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्या है 28, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। बादल घिर आए और बारिश होने लगी, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो कैसा है? ये संयुक्त वाक्य है। अब अगला क्या हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 29, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में राधा का समानार्थी शब्द बताइए। जो राधा है इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या वृंदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृंदा। अगला क्या है 30, इनमें से किसको सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बताइए। तो 30 का क्या हो जाएगा? ए नहीं, भारत भारती सबसे पहले मिला था किन्हें? महादेवी वर्मा जी। अगला क्या है 31, निम्न में से हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग? उपसर्ग बताइए। तो कौन सा होगा? हेड। अगला क्या है 32, निम्नलिखित में से कौन सा निपात का प्रकार नहीं है? निपात का कौन सा प्रकार नहीं है? तो कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विस्मयादि बोधक। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो कौन सी हुई है? मैथिली हुई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्या? मैथिली भाषा है। अगला क्या है 34, निम्न में त्रुटिपूर्ण विलोम कौन सा है? बताइए। थर्टी 34 का आंसर क्या जाएगा? स्वप्न और निंद्रा, यही इन्हीं का मेल नहीं खा रहा है। वाद बाकी जो सभी 3 ऑप्शन है वो सभी सही है। अगला क्या है 35, जिस क्रिया का प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ होता है उसे क्या कहता है? बताइए। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हेल्पिंग वर्ब, क्या मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 36, क्या कह रहा है? मधुमक्खियां भिन्न भिन्नाती हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो 36 का आंसर क्या जाएगा? ए नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला क्या है 37, क्या हो जाएगा? मेरी माँ ने मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ आंखें खोल दी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? भ्रम को दूर कर दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 38, विद्यार्थी शब्द में संधि का कौन सा प्रकार है? विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो क्या होगा? गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 38 का क्या हो जाएगा? वी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 39, क्या हो जाएगा? सरकार को अंशतः प्रतिपूर्ति की, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो बताइए। 39 क्या होगा? ए परिमाणवाचक। अगला क्या है 40, चक्रपाणी में कौन सा, चक्रपाणी शब्द का सही समास विग्रह बताइए। तो क्या होगा? चक्र है पाणी जिसके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जो आपने हिंदी के 40 प्रश्न किए हैं, इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने मूल विधि सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, भाग 2, इसमें क्या है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 1 इसमें क्या हो जाएगा? क्या है? भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका की शुरुआत के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे साथियों? PN भगवती जी थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 42, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2019 किस मूल अधिनियम में संशोधन करता है? तो किसमें संशोधन किया? इसने किया कौन? यौन अपराधों से बच्चों 2012 वाला जो अधिनियम था उसमें इसने संशोधन किया है। और अगला क्या होगा हमारा 43, क्या कह रहा है? पोषण पखवाड़ा 2025 का विषय क्या है? इसका विषय क्या हो जाएगा? तो क्या जाएगा? शुद्ध जल और स्वच्छता के साथ बचपन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 44,
भारतीय संविधान का 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 44 का क्या हो जाएगा? वी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 45, मोटर वाहन अधिनियम 1988 से पहले कौन सा अधिनियम लागू था? तो कौन सा था? मोटर वाहन अधिनियम 1939। अगला क्या है? 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो कौन सा? लंगूर। जो लंगूर है ये कपी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्या है हमारा 47 क्या हो जाएगा? क्या है? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है उसने अप्रैल 2025 में डिजिटल रुपया CBDC का प्रयोग के लिए नई सुविधा लॉन्च की। किस बैंक ने? किस बैंक की बात हो रही है? तो किसने की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 48, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो इसका क्या होगा 48 का? बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 49 क्या हो जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की वह धारा कौन सी है जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, धारा 66A। अगला क्या है 50, G8 देशों में प्रसिद्ध वर्तमान राष्ट्र समूह पहले G7 के रूप में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस समूह में नहीं था? पहले इस समूह में कौन सा देश नहीं था जो अभी जुड़ गया है? तो कौन? रूस पहले नहीं था। अब इसके बाद हमारा क्या है 51 क्या जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस उद्देश्य के लिए लाया गया था? अभी आपको पहले ये प्रश्न आ चुका है, अभी इधर ही कहीं है ये प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये, अच्छा ये इसमें धारा पूछी गई है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? इसमें ये पूछा गया कि किसके लिए या इसका उद्देश्य क्या था बताइए। तो इसका क्या जाएगा? सी, इलेक्ट्रॉनिक शासन और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारा इसमें 52 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो नीचे दो कथन दिए गए हमें इस पर विचार करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 52 इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? भारत के संविधान के भाग 4 में पंचायतों से संबंधित उपबंध और उसे संविधान 73वां 1992 द्वारा पुनः स्थापित किया गया। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगला क्या है? बी, भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध ठीक है तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य 3 लिए 2 प्रकार की नगर पालिका हो सकती हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा राइट आंसर। और अगला क्या है हमारा 53, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं। अच्छा, जो 1857 में विद्रोह हुए थे उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। अगला क्या है 54 क्या है? देखो, एक तरफ देश दिए और एक तरफ कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन सा स्टॉक एक्सचेंज सही सुमेलित नहीं है? देखो, जापान का निक्की बिल्कुल ठीक है, यूके का FTSE बिल्कुल सही है, USA क्या है नेस्डैक बिल्कुल सही, लेकिन सिंगापुर का सेमकॉम्प नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं बताइए? तो क्या जाएगा? जिनोन को। अगला क्या है 56, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्या है 57, केंद्रीय जांच ब्यूरो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो किसकी समिति पर? संथानम समिति 1963 की सिफारिश पर लाया गया था। अगला हमारा प्रश्न क्या जाएगा? प्रश्न नंबर 61, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्या है 22,
निम्नलिखित गैसों में से किसका मिश्रण खानों से अधिकतर होने वाले विस्फोटों के कारण है, बताइए। तो किसका है, मीथेन और वायु। चलिए अगला क्या है 63, क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं और बाकी 10 सदस्य महासभा द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो कितने वर्षों के लिए चुने, तो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्षों के लिए। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा 64, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध को दही बनाने में काम आता है। सीधा प्रश्न पूछिए ना, कोई कौन सा है, लैक्टोबैसिलस। 65 क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, इंद्रावती नहीं है। अब अगला क्या होगा हमारा 66, क्या कह रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस कानून की जगह लाई गई, बताइए। तो 66 का क्या हो जाएगा, सी, दंड प्रक्रिया संहिता। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 67 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो और उसने हाल में पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। बताइए ऐसा किसने कहा गया था, तो किसने कहा गया था, सरकारी आयोग 1983। अगला क्या है हमारा 67 क्या हो जाएगा, कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी अंतिम थी, बताइए। तो कौन सी अंतिम थी, मोपला विद्रोह सबसे बाद में हुआ था। अगला क्या है 69, रक्त स्कंदन मतलब रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है, तो किसकी होती है, विटामिन के की होती है। और अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 70, क्या है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में भूमध्य सागरीय प्रकार का जीवोम पाया जाता है। तो 70 का क्या हो जाएगा, ए, चिली हो जाएगा। अगला क्या है 71, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो 71 का क्या हो जाएगा, वी, भाग 14 में। अगला क्या है 72, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो 72 क्या हो जाएगा, सी, गैम्बूसिया फिश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 73, क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ था, बताइए। 73 में क्या क्या सही है क्या गलत है। निर्वाचन हुआ था और नागरिकता हुई थी, ये 2 नहीं हुए थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 73 का वी। अब अगला क्या है 74 प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। ये किसने कहा था, तो किसने कहा था, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्या है 75, पंचनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत लाया गया था। 75 का क्या हो जाएगा, सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्या हमारा 76 क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण का अनुसंधानशाला का मुख्यालय कहाँ है। ये कहाँ जाएगा, ये लखनऊ में हो जाएगा। अगला क्या है 77, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है, चंद्रप्रभा कहाँ है। 77 का आंसर डी, 4 से चंद्रप्रभा और 4 से चंदौली। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है, भारत के संविधान में 9वें भाग में अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। अगला क्या है 79, भारत सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के तहत पद्म पुरस्कार दिया जाता है। तो किसके तहत, अनुच्छेद 18 के तहत। और अगला क्या है प्रश्न नंबर 80, भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में उल्लेखित विषयों में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। तो क्या जाएगा, सी, उच्च शिक्षा शामिल नहीं है।
साथियों, जो आपने 80% पूरे किए, इसमें से आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथियों, मुझे ये जरूर बताएं कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी है वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।